संध्या का समय था। हवेली की पुरानी घड़ी ने 7 बजाए। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच पर गिर रही थी। राय हवेली अपनी भव्यता और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर थी। इस हवेली की मालकिन विधवा सुजाता देवी अपने बेटे अयान के साथ यहाँ रहती थी। उनके पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और तब से हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी शाम एक अजनबी नौकर हवेली में आया। उसका नाम था रघु। वह लंबा, दुबला पतला और गहरे रहस्यमय चेहरे वाला आदमी था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह कई जगहों पर काम कर चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। मालकिन ने उसे हवेली में रख लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह यहाँ किसी मकसद से आया हो। रघु ने हवेली का काम काज संभाल लिया। वह बहुत ईमानदारी से काम करता, लेकिन उसकी हरकतें कभी कभी अजीब लगती। कभी वह देर रात लाइब्रेरी में कुछ खोजता तो कभी पुराने तहखाने में जाता। एक दिन मालकिन ने उसे अपने पति के पुराने कमरे में देखा, जहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुजाता देवी ने कठोर स्वर में पूछा। रघु एक पल को चौंका, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, मालकिन, मैं बस सफाई कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने की मनाही है। मालकिन ने उसे शक की नज़रों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात के अंधेरे में रघु एक मशाल लेकर हवेली के तहखाने में उतरा। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और एक सोने की मूर्ति मिली। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु तेजी से मुड़ा। सामने मालकिन खड़ी थी। तो यही तुम्हारी असलियत है, उन्होंने गुस्से से कहा। रघु एक गहरी सांस लेकर बोला, मालकिन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने पिता की हत्या का रहस्य जानने आया हूँ। मालकिन यह सुनकर चौंक गई। तुम्हारे पिता? हाँ, रघु ने जवाब दिया। मेरे पिता इस हवेली के पुराने मैनेजर थे। 20 साल पहले किसी ने उनकी हत्या कर दी थी और इस तहखाने में दफना दिया था। मुझे शक है कि इसमें किसी करीबी का हाथ था। मालकिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कांपती आवाज़ में बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता? रघु ने एक पत्र उनकी ओर बढ़ाया, जो उसके पिता ने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा था कि हवेली में छुपी सोने की मूर्ति की वजह से उनकी जान गई थी। मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। यह सच है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। असली गुनहगार कोई और था। रघु ने पूछा, तो फिर असली गुनहगार कौन है? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं हूँ। रघु और मालकिन ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था अयान। तुम? मालकिन चौंक गई। अयान हंसते हुए बोला, हाँ माँ, मैंने ही इसे छुपाने के लिए तुम्हारे पुराने मैनेजर को मार डाला था। यह मूर्ति लाखों की थी और मैं इसे बेचना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पुराने नौकर ने देख लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। रघु गुस्से से आयान की ओर बढ़ा, लेकिन आयान ने बंदूक निकाल ली। तभी पुलिस के सायरन बजने लगे। मालकिन ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने अयान को गिरफ्तार कर लिया। रघु ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे पिता को इंसाफ मिल गया। मालकिन ने गहरी सांस ली और कहा, इस हवेली ने बहुत राज छुपाए हैं, लेकिन अब वक्त है कि इन पर से पर्दा उठाया जाए। रघु ने सिर हिलाया। अब यह हवेली रहस्यमय नहीं रही, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। राय हवेली में 2 मौतें हुई थी, जिनका राज सालों तक दबा रहा। मालकिन के पति वीरेंद्र राय और हवेली के पुराने मैनेजर हरीश चौधरी की। दोनों की मौतें रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी।
लेकिन असली कातिल का नाम कभी सामने नहीं आया था। जब तक रघु ने सच्चाई नहीं खोजी। वीरेंद्र राय एक अमीर व्यापारी थे जिनके पास अनमोल धरोहरों का एक गुप्त संग्रह था, लेकिन यह भी सच था कि वह जुए और कर्ज में बुरी तरह फंसे हुए थे। एक रात हवेली के लाइब्रेरी रूम में उनका शव मिला। बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, बंद कमरे में एक बंदूक के साथ। लेकिन कुछ बातें अजीब थी। बंदूक उनके बाएं हाथ में थी, जबकि वह दाएं हाथ से लिखते थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि बाहर से किसी ने बंद किया था। उनकी उंगलियों पर गन पाउडर के निशान नहीं थे, यानी उन्होंने खुद गोली नहीं चलाई थी। लोगों ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन असल में यह एक सुनियोजित हत्या थी। हरीश चौधरी एक ईमानदार आदमी थे जो सालों से इस हवेली में काम कर रहे थे। वह वीरेंद्र राय के सबसे भरोसेमंद आदमी थे और उनके गुप्त खजाने और सोने की मूर्तियों के बारे में सब कुछ जानते थे। जब वीरेंद्र राय की मौत हुई तो हरीश चौधरी को कुछ शक हुआ। उन्होंने हवेली के तहखाने में छुपी सोने की मूर्ति और वीरेंद्र राय के गुप्त दस्तावेजों को खोज लिया, लेकिन इससे पहले कि वह इस सच को बाहर ला पाते, एक रात उन्हें भी मार दिया गया। उनका शव तहखाने में मिला था और उनकी मौत को एक दुर्घटना बताया गया, लेकिन उनके सिर पर चोट थी जो किसी भारी चीज से मारी गई थी। उनका अंतिम पत्र, जिसे उन्होंने छुपा दिया था, रघु को तहखाने में संदूक से मिला। रघु की खोज उनसे पता चला कि दोनों हत्याओं के पीछे अयान मालकिन का बेटा का हाथ था। अयान को अपने पिता का जुआ और कर्ज का सच पता चल चुका था। वीरेंद्र राय के पास जो बहुमूल्य मूर्ति थी, उसे बेचकर अयान अपनी ऐश की जिंदगी जीना चाहता था। पिता ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने लाइब्रेरी में उनके सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया और फिर बंदूक से गोली मार दी ताकि यह आत्महत्या लगे। जब हरीश चौधरी ने इस सच्चाई को जान लिया तो अयान ने उसे भी मारकर तहखाने में दफना दिया। जब रघु को यह सब पता चला तो उसने मालकिन को सच्चाई बताई और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तहखाने से हरीश चौधरी की हड्डियां बरामद की और वीरेंद्र राय की पुरानी फाइलों से सबूत जुटाए। अयान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह हवेली के काले रहस्यों पर से पर्दा उठ गया। अब हवेली रहस्यों का घर नहीं रही, बल्कि न्याय और सच्चाई की गवाह बन गई।